वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी सिविल जज का जो रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स की एक सीरीज़ ला रहे हैं और आपके लिए तैयारी के लिए जो हेल्प होती है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, द विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड कोडिफाइज इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ द मैक्सिम डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स। मतलब क्या है, इस जो मैक्सिम को कौन सा इंडियन आईपीसी कोड का कौन सा सेक्शन है डिफाइन करता है? वो है आपका सेक्शन 95। जी हाँ, सेक्शन 95 क्या है, इस मैक्सिम डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म इज एन an no offense if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। तो ये आपका सेक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। एन एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म इज नो ऑफेंस इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन, मतलब एक ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर के बंदे को कोई हार्म ना हो उस ऑफेंस से, तो उसको कहते हैं एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कनेक्शन विद राइट ऑफ प्राइवेट defense give the correct response। this right is not available against an unsound mind। this right is not available against a person below 7 years of age। this right is available against any person। this right is not available against parent। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट एनी पर्सन। तो अगर आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में अवेलेबल होता है आपको। अब आगे बढ़ते हो, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज not a right of defense but of retribution is a right of defense but not a right of retribution is a right of defense as well as right of retribution is neither a right of defense nor a right of retribution। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, that right of defense is a right of defense but not a right of retribution। तो गाइज ये तो हो गया राइट ऑफ रेट्रीब्यूशन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट केस लॉ है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के रिगार्डिंग में। इसमें आंसर है आपका जयदेव वर्सेस स्टेट। जयदेव वर्सेस स्टेट याद रखना है आपको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है अगर हम बात करते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू वन हु इज सडनली कन्फ्रंटेड विद इमीडिएट नेसेसिटी ऑफ अवर्टिंग एन इम्पेंडिंग डेंजर नॉट ऑफ हिज ओन क्रिएशन। इट वाज हेल्ड इन लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में कहा गया था, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू वन हु इज सडनली कन्फ्रंटेड विद इमीडिएट नेसेसिटी ऑफ अवर्टिंग एन इम्पेंडिंग डेंजर नॉट ऑफ हिज ओन क्रिएशन। मतलब अपनी क्रिएशन की वजह से नहीं, दूसरे की वजह से एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है टू अवॉइड इमीडिएट नेसेसिटी ऑफ अवर्टिंग एन इम्पेंडिंग डेंजर, मतलब डेंजर जो आने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ इफ देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, या फिर ऑल ऑफ द अबव। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कहाँ तक मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंडर आप कहां तक डेथ कर सकते हो, किन इन ऑप्शंस में? आप ऑप्शन है, अगर आपको अपनी जान का खतरा हो, या फिर आपको ग्रीवियस हर्ट का खतरा हो, या फिर आपको हो कि सामने वाला बंदा जो है रेप कर सकता है आपका, तो आपके लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। मतलब आप उसका अगर डेथ भी कर देंगे उस कंडीशन में जिसमें आपको ये लग रहा है कि ये मेरे साथ मेरा मर्डर भी कर सकता है, ग्रीवियस हर्ट भी कर सकता है, या फिर रेप भी कर सकता है, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका 345, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ, इसका कौन से ऑप्शन सही होंगे? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी। ये तो आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा कि इसका होगा सेल्फ प्रोटेक्शन। जी हाँ, सेल्फ प्रोटेक्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में बेस्ड होता है नेचुरल इंस्टिंक्ट के सेल्फ प्रोटेक्शन के। अब 346 अगर हम बात करें, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन अ फ्री फाइट टू रिट्रीव फ्रॉम द रॉन्ग डूअर वंस प्रॉपर्टी, या फिर बोथ 1 and 2। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1, अगेंस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। मतलब अनलॉफुल असेंबली के अगेंस्ट आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है। अब आगे बढ़ते हो, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग?
हार्म टू बॉडी, हार्म टू मूवेबल प्रॉपर्टी, हार्म टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इनमें से किस चीज़ों के लिए अवेलेबल है? हार्म टू बॉडी होगा इसका आंसर, या फिर हार्म टू मूवेबल प्रॉपर्टी, हार्म टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन डी है सही, और ये उत्तराखंड पीसीएस जे 2012 में भी पूछा जा चुका है। तो गाइज ये तो हो गए हमारे अराउंड 10 क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के रिगार्ड में कौन सा सेक्शन होता है, वो सेक्शन, या फिर स्लाइट हार्म किसे कहते हैं, या फिर कौन सा इंपॉर्टेंट केस लॉ है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें इससे पहले हमने कभी आईपीसी के डिफरेंट सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया, और इस बार हमने डिस्कस किया आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो देखने के लिए। ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।